नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ये लाभ हानि के सवालों को। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में दोस्तों ये टाइप नंबर 5 का सवाल आज हम लोग पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, जिस टाइप के सवाल आते हैं वही टाइप के सवाल आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक तरीका है और सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम टाइप नंबर 5 के सवाल पढ़ेंगे जो कि लाभ हानि का है। देखो दोस्तों, प्रश्न लिखा है, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखो दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात यह है कि देखो उसने क्या किया, 10 रुपए लगाया, ठीक है, 15 खिलौने लिया। अब उसने क्या किया, 15 खिलौने में 10 खिलौने, 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिया, ठीक है। बताइए उसे कितने परसेंट लाभ या हानि। देखो इसको हल करते हैं। देखो सूत्र क्या होता है इसका, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखो ये आपका विक्रय यानी कितने, 15 रुपए में कितने खरीदा, 10, ठीक, माइनस क्रय किया 10 रुपए में कितने, 15। कैल्शियम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 15 का इसमें गुणा करा देंगे, 10 का इसमें करा देंगे, क्या हो जाएगा 15 गुणे 15, ठीक है। ये हो जाएगा 10 गुणे 10, नीचे बचेगा 10 गुणे 15, ठीक। कैसे हुआ ये भी समझ लो। देखो इसका एलसीएम निकालते हैं, 10 और 15 का, 10 और 15 का लासा लेते हैं। तो हमने डायरेक्ट ले लिया इसको, 10 से काटा, कितना एक आया 15, ये 15 से काट दिया डायरेक्ट इसे। फिर हमने क्या किया, 10 गुणे 15 ये होता है। तो हमने क्या किया, देखो अगर ये 10-15 लासा लेंगे, देखो ये नीचे का तो ऊपर कॉमन हो जाएगा। अगर 10-15 को ऊपर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो नीचे क्या था 15, नीचे क्या था 10, ठीक, नीचे इसमें क्या था 10/15। लासा से हम करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे 10 गुणे 15 करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो 10 गुणे 15, इसमें भी 10 गुणे 15 और 10 गुणे 15, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 15 से 15 कट जाएगा, बचेगा 15 गुणे 15, ठीक है, माइनस 10 गुणे 10 बटे 10 गुणे 15, ठीक है। ये यहीं पर आया, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 15 15 में कितना 225 आ जाएगा, ठीक है। 15 5 75 के 5, 15 के 15 7 22 माइनस 100, नीचे कितना बचेगा 10 गुणे 15, ठीक। इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाने पर क्या आ जाएगा 125 बटे कितना आएगा 10 गुणे 15, ठीक। देखो चलो अब हमको लाभ निकालना था, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ, देखो अगर यहां प्लस में है, देखो तो क्या हमने लाभ निकाला था, देखो यहां क्या करते, लाभ या हानि, लाभ हानि में क्या होता, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं। जाहिर सी बात यहाँ माइनस में आ जाता अगर हानि होती तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, देखो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, लाभ कितना, ये 125 बटे 10 गुणे 15, क्रय कितना, ये है 10 के 15, ये क्रय, ये कितना था, ये 15 का 10 विक्रय, ठीक। तो 10 बटे कितना करेंगे
15, यहाँ गुणे कर देंगे 100। अब देखो ये पलटा मारेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 125 बटे 10 गुणे 15, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ नीचे, ठीक, ये हो जाएगा 15 बटे 10, ये अपनी जगह पर रहेगा। काट देंगे इसको हम, देखो ये 15 से 15 कट जाएगा, ये 10 तो ये 100 कट जाएगा, बचे कितना बचेगा, बराबर 125, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना इतना। देखो समझना कुछ नहीं, केवल यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, रुपए जो होगा ऊपर होंगे, देखो क्या रुपए, देखो रुपए बटे वस्तु, इतना याद रखना, रुपए ऊपर कर लेंगे, वस्तु के नीचे कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपका एक क्रय मूल्य हो गया, ऐसे आपका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है, यहाँ से ये मेन है, ऊपर हमने क्या रुपए के नीचे वस्तु कर दिया, ठीक है, इस तरह याद है ना आप लोगों, देखो तो बस इतना ही समझना कंसेप्ट। देखो अगर लाभ है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अगर हानि होती तो क्या होता, हानि होती है क्रय मूल्य, ये सूत्र होता है क्रय माइनस विक्रय मूल्य, ठीक, ये होता है इसका। अगर नहीं होता तो भी क्या होता है, देखो ये माइनस में आ जाता है, ये प्लस में, इसका मतलब लाभ अगर माइनस में आ जाता तो जो क्रय मूल्य ज्यादा रहता है, ठीक है, विक्रय मूल्य कम रहता है, ठीक है, हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्यादा रहता है, विक्रय मूल्य कम, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 125% के क्या हो जाएगा, इसको ये लाभ होगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल इसी टाइप का हम लोग और हल करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखो ये अगला सवाल दिया है, जैसे हमने पहले सवाल पढ़ा था वैसे ये भी सवाल है। ठीक है, देखो लिखा रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया, उसे इस प्रकार क्रय विक्रय में कितने % लाभ या हानि होगी। देखो हमने पहले बताया था, देखो इसको हल करेंगे हम। क्रय मूल्य क्या है, भाव से खरीदा, ठीक है, ये आपका क्रय मूल्य है। हमने बताया था देखो वस्तु रुपए क्या हो जाए, क्रय कितना किया, क्रय 5 बटे हो जाएगा 4 भाव से, ठीक है। इसी तरह विक्रय क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा आपका विक्रय हो जाएगा आपका बेचा कितने, 8 रुपए में 6, यानी 8 रुपए के उसने 6 बेचे। ठीक, देखो इसमें क्या करेंगे, रुपए क्या आ जाएगा, रुपए बटे वस्तु, ठीक, ऊपर रुपए करेंगे, ठीक है, नीचे वस्तु करेंगे। इस भाव से उसने खरीदा, यानी 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, बेचा कितने, 8 रुपए में 6 के भाव से। तो इसमें पूछा जा प्रतिशत लाभ या हानि होगी, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो लाभ सूत्र लगाएंगे, सूत्र होता या हानि, हम करेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय। देखो इसके ये निशान जो होता है ऐसे वाला, इसका मतलब क्या होता है, जो बड़ा हो और जो छोटा हो, बड़े में छोटे को घटा दो, अगर ये बड़ा है तो इसको घटा दो, अगर ये बड़ा है तो इसको घटा दो। ठीक है, देखो विक्रय क्या था, विक्रय था 8 बटे हम 5 लेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, आइए 5 बटे 4 करेंगे, नीचे का लासा ले लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 और 4 का, ठीक है, 2 से काटेंगे या ऐसे रहने दो, ठीक है, दो से काटेंगे 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुणे 3, ठीक, 4 से 12 भी कर लो या 4 से 12, ठीक। यहां पर क्या करेंगे, हम इसका लासा लेंगे 12, देखो 8 करेंगे, नीचे का 12 लासा हो गया, यहाँ जो गुणे होगा ये 6 को हम क्या करेंगे
6 से करेंगे 6 दूनी 12, यहाँ 2 आ जाएगा -5 और 6 को 12 को क्या करेंगे 4 से हम काटेंगे, ये 4 है ना, 4 से काटेंगे 4 से 12, ये 3 को हम यहाँ से गुणा कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका, देखो हो जाएगा आप कितना, ये हो जाएगा आपका 8 दूनी 16, ये 15, नीचे कितना बचेगा 12। देखो ये वाला क्या था, विक्रय था, एक क्रय था, विक्रय ज्यादा है 16, ये 15 है, ठीक है, तो घट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, विक्रय ज्यादा है ना, तो क्या आ जाएगा 1 बटे आ जाएगा आपका 12। ठीक, ये आपका विक्रय लाभ हानि, देखो ये विक्रय ज्यादा ही निकला, प्लस में निकला, ठीक है, तो इसका मतलब लाभ ही होगा। लाभ प्रतिशत या लाभ या हानि, प्रतिशत, ये क्या होता है, लाभ या हानि, ये हो जाए करें गुणे 100, ये कितना था 1 बटे 12 निकला था। ठीक, ये क्रय कितना था, ये क्या हो जाएगा 5 बटे 4 गुणे 100। ठीक, इसमें करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला इसके नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 गुणे 4 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा 12 गुणे 5, ये हो जाएगा आपका 100। काट लेंगे, 4 के 4 चारते हैं 12, 5 से काटे 5 दूनी 10, बचेगा 20 बटे 3। ठीक है, अब 20 बटे 3 को क्या करेंगे हम भाग कर लेंगे 3 से, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा इधर 20 बटे 3, तो क्या तिचंग 18, कितने 6 बार तिचंग 18, शेष बचेगा 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 सही 2 बटे 3 प्रतिशत, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, प्लस में आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा लाभ होगा। ठीक, ये सही हो जाएगा। यहीं पर देख लो, ये विक्रय था, हमने क्या किया विक्रय में इसको लिया था, क्रय को, ये 16 आया था 15 आया था, इसका मतलब विक्रय ज्यादा था हमारा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कम था, यानी हमने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, तो भी तो हमको लाभ होगा। ठीक है, तो ये प्लस में आया तो इसका मतलब लाभ ही होगा। ठीक है, तो ये देखो क्या होगा 6 सही 2 बटे 3% लाभ आपका होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों का समझ में आया है तो लाइक कर देना दोस्तों। इस टाइप का सवाल मैंने बता दिया, अब अगले इस टाइप का सवाल दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अगले बार टाइप नंबर 6 का दूसरा सवाल पढ़ते हैं। ठीक है।